Assalamu alaikum students, hope so you are fine. Today we discuss about exercise 1.6. Question number 2. The length of a rectangle is 4 times in its width. उसने कहा एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 4 गुना उसकी विड्थ से ज़्यादा है. The perimeter of the rectangle is 150 सेंटीमीटर. उसका पेरीमीटर क्या है 150 सेंटीमीटर. Find the dimension of the rectangle. उसने कहा है डायमेंशन इसकी जो है रेक्टेंगल की वो फाइंड करें. So let's start this question. First of all, we draw a rectangle. Opposite sides are equal. Suppose this length is x और width is y. 4 टाइम थी जो लेंथ थी 4x इसकी width से width क्या है y और 4 टाइम लेंथ थी तो 4x. 4 मल्टीप्लाई x 4 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 4x इज इक्वल टू y. अब देखें 4x यहाँ ये जो इस साइड पे प्लस की वैल्यू है इतनी दूसरी साइड पे आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 0. ये हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. नेक्स्ट पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 150. अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई मतलब लेंथ विड्थ. ठीक है, इज इक्वल टू 150. अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14. 15 में से 14 माइनस ये 1 बचा 1 और ये 0 मिलके 10 हो गया. ठीक है, 2 5 ज़ार 10. सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. इन मैट्रिक्स फॉर्म हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 राइट कर लिया और x प्लस वाई इज इक्वल टू 75. सो 4 माइनस 1 1 1 हमने अलग से राइट कर दिया, वेरिएबल को अलग से हमने राइट कर दिया इज इक्वल टू 0.75. अब देखिए ये a की वैल्यू हो गई, ये x की और ये b की. अब हमने ax इज इक्वल टू बी राइट किया, x इधर ही रहा इज इक्वल टू b. अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो गया. अब यहाँ इसकी प्लस वन वैल्यू है, x इज इक्वल टू ऊपर जाके ये जो है ये -1 हो जाएगा. जब ऊपर जाएगा तो इसकी पार्ट जो है वो -1 हो जाएगी और साथ मल्टीप्लाई b हो जाएगा. इसे हम इक्वेशन नंबर a बोलते हैं. सो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें x चाहिए तो वो हमारे पास दिया हुआ है xy. फिर हमें a इनवर्स चाहिए जो हमने फाइंड करना है इस फार्मूले से, और b चाहिए जो b 0.75 दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, a इनवर्स का हमारे पास क्या फार्मूला है, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a. अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो ही वैल्यूज़ चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, देन हम इसकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे. a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a क्या था 4 माइनस 1 1 1 वो मैंने राइट कर दिया. a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया. 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1. 4 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 5. a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 5. नेक्स्ट है एडजॉइंट a. तो एडजॉइंट a इज इक्वल टू देखिए a की वैल्यू ये थी. इसमें क्या होता है कि ऊपर ये वाली जो है ऊपर चली जाती है और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं और ये 4 नीचे आ जाता है. सो 1 4 और ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये देखें, और ये प्लस का था तो ये हमने माइनस का राइट कर दिया. अब a इनवर्स इज इक्वल टू 1/5. ये डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 5 वो मैंने राइट कर दिया, ये देखें लिखा हुआ. और फार्मूले में क्या था एडजॉइंट a. एडजॉइंट a हमारे पास क्या आया 1 1 1 माइनस 1 4, ये हमने राइट कर दिया. अब a इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 1/5 इंटू 1 1 माइनस 1 4. अब हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या a जो हमने ये वाली ली थी ये वाली. अब x इज इक्वल टू a इनवर्स b है. अब x हमारे पास क्या है xy इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू ये पूरी हम पुट कर देंगे और b की हमारे पास क्या थी ये देखें 0.75 वो हम राइट कर देंगे. अब हम क्या करेंगे 1/5 ऐसे रहेगा. अब इसमें से ये जो रो है इसको इस कॉलम से फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 75 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 4 मल्टीप्लाई 75. सो ये है xy इंटू 1/5 ये जो मैंने अभी मल्टीप्लाई किया. अब 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 75 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 75. 1 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे ही आ गया 1 0 0 प्लस 75 1 ज़ा 75 माइनस 1 0 0 प्लस 74 को 4 से मल्टीप्लाई किया 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 300 आ गया. xy इज इक्वल टू अब देखिए हमारे पास 75 आया, 75 को हमने मल्टीप्लाई करना 1/5 से प्लस
300 ये देखो 300 बन जा 300 मल्टीप्लाई 1/5, 300 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/5 के साथ। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 7 में से 5 माइनस किए 2, 2 ये इसके साथ मिलके 25 हो गए, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30 और 0 ये ऊपर आ गया। अब हमारे पास यहाँ क्या आया 15 और नीचे क्या आया 60। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 15, y की वैल्यू की हमारा क्या हुई हमारे पास 60। अब हमारे पास कितनी लेंथ थी 4 टाइम थी, तो इज इक्वल टू किसके थे विड्थ थे। अब 4 लेंथ कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू क्या आई 15, वो हमने राइट की इज इक्वल टू y। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ जाती है, मतलब विड्थ जो है वो 60 सेंटीमीटर है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन को करेंगे क्रैमर रूल से। पहले हमने इन्वर्जन मेथड से किया था, अब हम क्रैमर रूल के हिसाब से करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब a की वैल्यू क्या 1, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4 माइनस 1 1 1, वो हमने राइट की। a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4 को इसे इन डिटर्मिनेंट वाली ब्रैकेट में इनक्लोज किया। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं ना। 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 1 1 1, 4 में 1 ऐड किया हमारे पास 5 आ गया। अब ax डिटर्मिनेंट है, ax डिटर्मिनेंट में x की जगह हम क्या करते होते हैं 0.75 राइट करते होते हैं, और -1 और 1 y की वैल्यू वैसे ही आ जाती है। अब ax डिटर्मिनेंट 0 - 1 75 1 है, तो हम क्या करेंगे 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 1 0 0 माइनस माइनस प्लस 75 बन जा 75, तो हमारे पास ax डिटर्मिनेंट क्या है 75। अब नेक्स्ट है ए वाई डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट में x की वैल्यू वैसे ही राइट करते हैं और y की वैल्यू की जगह 0.75 ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू वैसे ही आई 41 और y की वैल्यू की जगह 0.75 हमने x की वैल्यू वैसे ही आई 41 और y की वैल्यू की जगह हमने 0.75 राइट कर दिया। देखिए 41 0.75। ये वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 40 175। अब इसमें क्या करेंगे 4 को हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये वाई डिटर्मिनेंट क्या आया 4 मल्टीप्लाई 75 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0। 75 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 300 आया, -1 0 0। अब 300 में -0 किया तो हमारे पास 300 ही आता है। अब हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ए एक्स डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया, अब ए वाई डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू। हम एक्स की वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे एक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 75, वो हमने राइट किया, डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 5, तो हमने राइट किया 5 बन जा। अब हम इसे क्रॉस कर देंगे 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 2 बचे, 2 5 के साथ मिलकर 25 बन गए, 5 5 जा 25, तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू आ गई। सो अब y की वैल्यू लेने के लिए हम y का फार्मूला अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल टू अब ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 300 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 है, वो हम राइट कर देंगे 5 1 5 5 60 300, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है 60 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी 2 साइड एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिसकी कितनी सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन फाइंड करनी है रेक्टेंगल की ऑफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर कितना है 67 सेंटीमीटर। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2 साइड्स हैं वो डिफर है, तो मीन माइनस हो रही हैं कितनी की 3.5 सेंटीमीटर की। हमने इस इक्वेशन 2 साइड्स हैं तो लेंथ को हमने x रख लिया, विड्थ को हमने y रख लिया, डिफर है तो माइनस करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू कितनी सेंटीमीटर है 3.5 सेंटीमीटर, वो हमने राइट कर दी। अब पेरीमीटर इज इक्वल टू किसके है 67 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे पेरीमीटर का फार्मूला राइट करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67 आ गया। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई 2। अब 67 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 33.5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2, हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे, एक साथ राइट कर लेंगे। अब हम इसे मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या है 1 - 1 1 1 इज इक्वल टू वेरिएबल एक्स वाई और 3.5 और एंड 33.5 हम राइट कर देंगे बी की वैल्यू। हमने इसे एक ही सपोज कर ली, इसे एक्स और इसे बी की, एक्स इधर ही रहा,
ये जो ए यहाँ +1 है इसकी पावर दूसरी साइड पे आके -1 होगी और साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम इक्वेशन नंबर ए बोलेंगे। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 और ए डिटर्मिनेंट है, जॉइंट ए है। ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें ये दो वैल्यूज़ चाहिए। पहले हम इन्हें फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -1 1 1 है। तो अब ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 -1 माइनस मल्टीप्लाई 1 -1 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 1 ज़ा 1 1 में 1 ऐड किया, हमारे पास 2 आ गया। अब जॉइंट ए क्या है, अब ये ऊपर चला जाएगा 1 और ये नीचे आ जाएगा, और ये माइनस का तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो गया, जैसे ये हमने कर दिया। अब ए इनवर्स वाला हम फार्मूला लेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 और ए डिटर्मिनेंट था। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 2, वो मैंने राइट कर दिया, ये देखें। और एडजॉइंट ए था, एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया 1 1 -1 1, ये मैंने राइट कर दिया। अब ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू आ गई, हम इसे इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम एक्स की जगह एक्स वाई की वैल्यू राइट करेंगे क्योंकि जो हमें दी हुई है। इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास क्या है, ये पूरी वैल्यू हम इसमें राइट कर देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5 33.5, ये हमने पीछे अभी सपोज की है, ये देखें। ये बी की वैल्यू है जो नीचे हमने रिकॉर्ड की हुई है, ये एक्स की लार्ज एक्स की वैल्यू है जिसे कैपिटल एक्स बोलते हैं। सो एक्स वाई वैसे ही आ गया 1/2। अब हम इस रो को, इस वाली रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया 3.5 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई 33.5 से किया। अब -1 को मल्टीप्लाई हमने 3.5 से किया, प्लस 1 को मल्टीप्लाई 33.5 से किया। 1/2 3.5 1 ज़ा 3.5 प्लस 33.5 1 ज़ा 33.5। अब 3.5 1 ज़ा 33.5 माइनस का प्लस 33.5 1 ज़ा 33.5। अब 1/2 हो गया। 33.5 में 3.5 ऐड किया तो हमारे ये 37 बन गए, और 33.5 में 3.5 माइनस किया तो हमारे पास 30 आ गया। अब 37 को हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और 30 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 37 1 ज़ा 37 डिवाइडेड बाई 2, 30 1 ज़ा 30 डिवाइडेड बाई 2। अब 37 को डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास 18.5 आता है, और 30 को डिवाइड करें 2 पे, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास 15 आता है। अब एक्स कितनी है हमारे पास 18.5 सेंटीमीटर, और वाई क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। मीन टू से एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आई 18.5 सेंटीमीटर, और वाई हमारे पास क्या आई वाई हमारे पास क्या आई 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास आई वाई की वैल्यू। अभी इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। x - y इज इक्वल टू 3.5 x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। अब ये इसमें क्या है 1 - 1 1 1, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस 1 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे। 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 में 1 ऐड किए 2 हो गए। ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू की जगह 3.5 और 33.5 राइट करेंगे, और वाई की वैल्यू वैसे आ जाएंगी -1 और 1। 3.5 -1 वो वाला, और 33.5 1, ठीक है। अब 3.5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 33.5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 33.5 मल्टीप्लाई -1। 3.5 1 ज़ा 3.5 माइनस माइनस प्लस 33.5 1 ज़ा 33.5। अब 33.5 में 3.5 मल्टीप्लाई किया प्लस किया तो हमारे पास 37 आ गया। अब ए वाई डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू की जगह हम बी की वैल्यू राइट करेंगे, और एक्स की वैसे ही आ जाएगी। एक्स की हमारे पास क्या है 1 1 है, तो वो हमने 1 1 राइट कर दी, और वाई की वैल्यू ये थी, बट इसकी जगह हम 3.5 और 33.5 राइट कर देंगे, वो हमने राइट कर दी। अब ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 1 को 33.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को -3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 33.5 1 ज़ा 33.5 माइनस 3.5 1 ज़ा 3.5। अब 33.5 में माइनस 3.5 किया, हमारे पास क्या आंसर आया 30। अब हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए एक्स डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू लेंगे, और एक्स और वाई की वैल्यू लेने के लिए हमारे पास एक्स का क्या फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया 37, वो हम राइट करेंगे।
37 आया वो हम राइट करेंगे, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 2, वो हम राइट करेंगे। 37 डिवाइडेड बाई 2, अब ये डिवाइड किया तो हमारे पास 18.5 सेंटीमीटर आया। हम y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है, तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 30, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 2, वो हम राइट कर देंगे। 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 1 2 माइनस किए तो 1, ये 1 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गया। सो स्टूडेंट्स आज अब तक के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।